हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जाने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है गाइस जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन आपको सेक्शन ई में कंपलसरी 4 मार्क के लिए पूछा ही जाने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके एग्जाम के लिए भी। तो फर्स्ट वन देखते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी मैक्सिमम, यानी कि अगर आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन आपको कंपलसरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि आपका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसका आंसर आपको किसके साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ कंपेयर करना है। एंड सेकेंड वन कंडीशन इज दैट एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। गाइज यहाँ पे ये खास ध्यान देना है कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यूएशन लेके लिए फाइंड करते हो तो सेकंड डेरिवेटिव जो है आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उसको आपको किसके साथ कंपेयर करना है, तो कि लेस देन 0 के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है, ये खास ध्यान देना है। क्लियर, मैक्सिमम है तो लेस देन 0, बट कौन सा, सेकंड डिफरेंशिएशन। क्लियर, सेम एज इट इज कंडीशन मिनिमम वैल्यूएशन के लिए भी है हमारे पास, बट फर्क कितना है तो कि उसमें भी सेम हमारे पास 2 कंडीशंस अवेलेबल है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट कंडीशन कौन सा होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है उसको 0 के साथ आपको कंपेयर करना है। एंड सेकेंड वन कंडीशन इज दैट कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि आप जो सेकेंड वन डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन उसको आपको किसके साथ कंपेयर करना है, तो कि ग्रेटर देन 0 के साथ। ये खास ध्यान देना है, मैक्सिमम है तो सेकेंड कंडीशन में लेस देन है, और अगर मिनिमम है तो सेकेंड कंडीशन में ग्रेटर देन है। क्लियर, अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 मार्क में आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इज दैट स्टेशनरी पॉइंट्स। अब स्टेशनरी पॉइंट्स किसे कहेंगे, द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर्स, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स कहेंगे। क्लियर, फिर नेक्स्ट वन है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। गाइज ये मेथड के आपको सम तो पूछे ही जाने ही वाले हैं कंपलसरी, बट ये एज अ थियोरी क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, नोट दैट। क्लियर, थियोरी में भी पूछा जाता है, साथ में उसके सम भी पूछे जाएंगे कंपलसरी। फर्स्ट वन देखते हैं कि पहला स्टेप क्या करेगा, इस मेथड है, इट मीन्स कि हमें प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, आप कोई भी स्टेप अप एंड डाउन नहीं कर सकते। क्लियर, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, तो कि फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि पहला स्टेप आपको जो फंक्शन दिया है उसका क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी कि आप dy बाई डी एक्स भी कर सकते हो या तो फिर एफ डैश एक्स भी कर सकते हो, वो डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। क्लियर, अगर y के फॉर्म में है देन गो विद द dy बाई डी एक्स, एंड इफ यू हैव अ फंक्शन f ऑफ x देन गो विद द f डैश x। क्लियर, सेकेंड वन टॉपिक हमारा क्या है, तो कि पहला स्टेप हम लोगों ने कर दिया कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है, चलो वो हो गया। सेकेंड वन हमारा स्टेप ये होगा कि पुटिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि आपने जो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड किया है y के फॉर्म में, क्लियर, उसका जो आंसर आएगा उसको आपको किसके साथ कंपेयर करना है, तो कि इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। और गाइज जब भी आप आंसर को इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे तो आपको मिलेंगे x के कुछ वैल्यूज। क्लियर, आप इक्वल टू 0 के साथ उसको कंपेयर करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो आपको x के वैल्यू मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, तो कि वही जो डिफरेंशिएशन हमने फाइंड किया है उसको इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है और उसके वजह से हमें x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे। क्लियर, फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या है, तो कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन गाइज हम लोग कौन से क्वेश्चन का करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर का आंसर मिला होगा उस आंसर का हम लोग वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर, यानी कि हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, अगर y के फॉर्म में है तो ये चूज करोगे, f ऑफ x के फंक्शन में है तो आप ये चूज करोगे। क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देन उसको इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे तो आपको x के कोई वैल्यूज मिलेंगे। फिर थर्ड स्टेप करना है हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। फोर्थ स्टेप हमें क्या करना है, तो कि पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x के जो हमें वैल्यूज मिले होंगे सेकेंड स्टेप में से उसको कहाँ पे पुट करना है, तो कि ये दोनों कंडीशन में, यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर का हमें डिफरेंशिएशन मिला है उसके आंसर में हमें x का वैल्यू रखना है और ये दोनों कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अगर आपका ग्रेटर देन आंसर आता है तो मिनिमम है, लेस देन आंसर आता है तो क्या है, हमारा
मैक्सिमम है। क्लियर, क्योंकि दोनों का देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेम है, सेकेंड वन कंडीशन अलग अलग है। तो ये कंडीशन हम लोग कैसे चेक करेंगे, x का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन के आंसर में रखेंगे और फिर ये दोनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, लेस देन सेटिस्फाई होता है तो आपको मैक्सिमम के लिए वैल्यू मिलेगा, ग्रेटर देन सेटिस्फाई होता है तो आपको मिनिमम के लिए वैल्यू मिलेगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट वन हमारा स्टेप क्या है, यहाँ पे आप एक ये भी आप नोट कर सकते हो कि अगर आपका f" का आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको वैल्यू मिलेगा मिनिमम, और अगर नेगेटिव आता है तो आपको वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन चेक करो तो लेस देन जीरो, ऑफकोर्स जीरो से लेस मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगा तो कैसा होगा मैक्सिमम, और ग्रेटर देन जीरो मतलब ऑफकोर्स जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर, और व्हाट इज अवर लास्ट स्टेप फॉर दिस मेथड, तो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आर ऑब्टेन बाय, कैसे उसका वैल्यू फाइनली फाइंड कर सकते हैं, तो कि जो हमें x का वैल्यू यहाँ से मिला होगा सेकेंड स्टेप में से, गाइज ये खास ध्यान देना है कि आप जब भी x का वैल्यू रखते हो वो सेकेंड स्टेप में से आपको जो मिला है उसी को रखना है। क्लियर, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन में भी उसी को रखना है और ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। और फाइनल हम लोग क्या करेंगे जब वैल्यू फाइंड करेंगे तब, तो कि हमारा जो x का वैल्यूज होगा उसको हमें पुट करना है वैल्यूज ऑफ x इन द गिवन फंक्शन, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन होगा जिसका हम लोगों ने फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड किया था उस क्वेश्चन में आपको वापस उस x का वैल्यू रखना है ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है। क्लियर, मस्ट हम लोगों को ये रिमेंबर करना जरूरी है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ मेथड है, प्रोसेस है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देन व्हाट वी आर डूइंग, तो कि उसको इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करना है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x। क्लियर, x का जो वैल्यूज मिलेगा उसको अभी ऐसा रखना है। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, तो कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन भी गाइस किसका याद करेंगे हम लोग, ये खास याद रखना है, तो कि फर्स्ट का जो आंसर मिला होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर देन आफ्टर हम लोगों को क्या करना है, फोर्थ स्टेप, तो कि जो x का वैल्यू सेकेंड स्टेप में मिला है ना उसको हम लोग सेकेंड डिफरेंशिएशन के आंसर में रखेंगे और ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे, लेस देन जीरो वाला और ग्रेटर देन जीरो वाला। क्लियर, और फिर हम लोगों का लास्ट स्टेप क्या होगा, तो कि जो x के वैल्यूज है उसको ओरिजिनल फंक्शन यानी कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमें दिया है उसमें हम लोग पुट करेंगे, तो जो फाइनली वैल्यू मिलेगा वो हमारा मिनिमम होगा या तो फिर मैक्सिमम होगा। और ये गाइज इतना खास ध्यान देना है कि ये सम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है।